और इधर कर्नाटक में डीके शिव कुमार के नेतृत्व में नई सरकार की गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हुई। दरअसल कांग्रेस विधायक दल की बैठक शनिवार यानी कि कल शाम 4 बजे बुलाई गई है, जिसमें डीके शिव कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। इसके साथ ही उनके नाम पर कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आधिकारिक मुहर भी लग जाएगी। दूसरी तरफ खबर यह कि कांग्रेस आलाकमान राज्य में सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए 4 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पार्टी की कोशिश है कि अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक समूहों को प्रतिनिधित्व देकर किसी भी तरीके की नाराजगी को रोका जा सके। और आज सिद्धारमैया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। खबर है कि इस दौरान नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल के स्वरूप पर चर्चा की गई है। इसके पहले गुरुवार को सिद्धारमैया ने अपने आवास पर मंत्रियों के साथ में बैठक करके इस्तीफे के फैसले की जानकारी साझा की थी और इस दौरान डीके शिव कुमार द्वारा सिद्धारमैया के पैर छूने और दोनों नेताओं के गले मिलने की तस्वीर काफी चर्चा में रही। कांग्रेस नेतृत्व इसे पार्टी में एकता और सहज सत्ता हस्तांतरण के संदेश के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। डीके शिव कुमार वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में दक्षिण कर्नाटक की राजनीति में समुदाय का प्रभाव और मजबूत हो सकता है। माना जा रहा है कि नई सरकार बनने के साथ ही बड़े स्तर पर मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, जिसमें 35 मंत्रियों में से करीब 25 को हटाकर 15 से 20 नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसके पहले सिद्धारमैया ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए ये कहा कि उन्होंने पहले ही हाईकमान से वादा किया था कि जब भी पार्टी नेतृत्व कहेगा वो पद छोड़ देंगे। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ किया कि उन्हें राज्यसभा जाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में रुचि न लेने की बात कहते हुए इसको ठुकरा दिया। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो सक्रिय राजनीति बने रहेंगे और कर्नाटक की राजनीति में उनकी भूमिका आगे भी जारी रहेगी। और इसी बीच ये भी चर्चा तेज हो गई कि सिद्धारमैया के बेटे डॉक्टर यतीन्द्र को नई कैबिनेट में बड़ा और महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकता है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को भी डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है और उस पर भी मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस अब कुरुबा, दलित, मुस्लिम और लिंगायत समुदाय के बीच में सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी ओबीसी और दलित नेताओं को डिप्टी सीएम बनाकर व्यापक सामाजिक समीकरण तैयार करना चाहती है, जबकि लिंगायत नेताओं को अहम जिम्मेदारी देकर बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की जा सकती है। डीके शिव कुमार की पहचान कांग्रेस में एक ऐसे नेता की रही है जो संकट के समय विधायकों को एकजुट रखने, राजनीतिक ऑपरेशन संभालने और चुनावी मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान के सामने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की एक बड़ी वजह सरकार के खिलाफ बढ़ती एंटी इनकम्बेंसी भी हो रही है। वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाले जैसे मामलों को लेकर सिद्धारमैया सरकार विपक्ष के निशाने पर थी।